मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रोअप में। दोस्तों, आप सभी को पता है मेरा चैनल्स इन्वेस्ट ईटीएफ्स के रिगार्डिंग चैनल्स है, जिस पे मैं ईटीएफ्स के में कैसे इन्वेस्ट करता हूं, कैसे स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, कैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इस पर डिस्कस करता रहता हूँ। इन्हीं से रिलेटेड मैं इस पर वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा चैनल्स पे जो भी मैं कंटेंट्स अपलोड करता हूँ वो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं आपको कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिले। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे भी हौसला मिलता है, ताकि मुझे भी अच्छा लगता है कि लोग मेरे कंटेंट्स को देख रहे हैं, भाई लोग मेरे कंटेंट्स को पसंद कर रहे हैं। तभी मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट कलेक्ट करके लाऊंगा, अच्छे से अच्छे स्ट्रेटजी कलेक्ट करके लाऊंगा, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। आज का टॉपिक जो है हमारा, वो एक भाई का कमेंट्स था। ठीक है, उनका क्वेश्चन ये था कि सर मुझे हैज करने के लिए ईटीएफ बताइए। तो देखिए, उनका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हेज करने के लिए ईटीएफ बताइए। मैंने बता दिया कमेंट्स में, लेकिन क्या सिर्फ बता देने से ईटीएफ का नाम, क्या वो हेजिंग कर लेंगे? क्या उनको प्रोसेस पता है कैसे करते हैं? या हो सकता है उनको मालूम हो, वो सिर्फ नाम जानना चाह रहे हो। ठीक है, उनका काम हो गया। लेकिन जो भी मेरे व्यूअर्स या मेरे दोस्त भाई जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, क्या उन सभी हेजिंग के बारे में तो हर कोई सुने होंगे। मार्केट में जो ज्यादा समय सबको पता होगा, हेजिंग ये कर रहे थे, हेजिंग कर लिए, ऐसे कर लिए, ऐसे कर लिए। हेजिंग का वर्ड सबने सुना होगा, लेकिन हेजिंग एक्चुअली करते कैसे हैं ईटीएफ में, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। हो सकता है आप जानते हो बट नाम से नहीं जानते हो, ये भी हो सकता है। बहुत लोगों को नॉलेज होगी इनकी, कुछ जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं पता होगा। देखिए, हेजिंग सिंपल सी बात है। हेजिंग का मतलब होता है कि जब भी मार्केट में गिरावट हो, ठीक है, उस वक्त भी अगर हम प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं किसी चीज से, तो वो हेज करना हो गया मार्केट को। ठीक है, और जब बढ़ रहा है तभी तो प्रॉफिट बना ही रहे हैं। तो बस ये एक बेसिक चीज यही है, बस ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बेसिक यही समझना कि हेजिंग है क्या। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब मैं आप लोगों को और भी चीजें बताता हूं इसमें, फिर मैं आपको टॉपिक पे ले चलूंगा। पहले जब तक आप समझ नहीं जाएंगे मैं बताने क्या चाह रहा हूं, तब तक आप टॉपिक नहीं समझेंगे। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है कि हेजिंग तो आप समझ गए। अब हमें अगर ईटीएफ में हेजिंग करना है तो दो ऐसे चीजों को चूज करना होगा जो, या जिसमें अगर मार्केट में गिरावट आ रही है, या एक ईटीएफ में गिरावट आ रही है तो दूसरा हमें प्रॉफिट दे जाए। इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी मैं बताऊंगा कौन सा वीडियो है। लेकिन मैंने कहा था आपको, और अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूं कि कई लोग मेरे वीडियोस को, पुराने वीडियोस को नहीं देखते हैं, वो रिसेंट वीडियोस को देखते हैं, उनका क्वेश्चन आ जाता है। मैं हमेशा कहता हूं जो आपकी क्वेरी आती है उससे रिलेटेड मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये भी मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं क्योंकि नए व्यूअर्स हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो उनको भी बताना मेरी जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं, और ये जो एक तरीका है हेजिंग का, जो मैं एक बताने जा रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी, इसकी हमेशा बैक टेस्टिंग या इसकी हमेशा प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए। अगर जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बार बार मैं इस टॉपिक को रिहर्स नहीं कराऊंगा, तब तक इस पे कमांड नहीं हो सकता किसी का। ये एक ऐसा टॉपिक है, बाकी आप एक बार देखेंगे टॉपिक तो सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन इसको रिहर्स कराना जरूरी है और आपको भी करना जरूरी है। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस पे नहीं सीख सकते इस चीजों को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब टॉपिक पे चलते हैं। तो वैसे दो ईटीएफ्स को चूज करना होगा जो एक दूसरे के अपोजिट चलता हो। मतलब एक में अगर गिरावट हो रही है तो दूसरा ऊपर जा रहा है, दूसरे में जब गिरावट हो रही है तो ये वाला ऊपर जा रहा है, ऐसा होना चाहिए दो ईटीएफ। पहले तो आपका क्वेश्चन ये है कि पहला वो ईटीएफ चूज कैसे करें। तो हमेशा देखिए कौन से दो सेक्टर हैं जो एक दूसरे का अपोजिट चलते हैं। तो मैं देखिए, जब मैं लिखूंगा था, बहुत जो भाई मेरे पुराने होंगे जिन्होंने वो वीडियोस देखा होगा उनको याद आ जाएगा, सर ये तो चीज आप बता चुके हैं, बट इसको रिमाइंड करा रहा हूं इसमें। ठीक है, बैंक और दूसरा कमोडिटी में सिल्वर एंड गोल्ड जो होता है, तो मैं यहाँ पे सिल्वर को ले रहा हूं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में दोनों ऊपर ही जाएगा, दोनों का ग्राफ लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा, लेकिन कुछ दिन के लिए वो अपोजिट ही चलेगा एक दूसरे के। जब गिरावट शुरू होगी दोनों में,
तो दोनों का ग्राफ मैं बता रहा हूँ एग्जांपल, दोनों का ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। जब गिरावट हो रही है मान लेते हैं दोनों का ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद देखिएगा एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला जाएगा, फिर आगे जाके देखिएगा फिर ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे करके ऊपर जाएगा फिर, लेकिन लास्ट में दोनों ऊपर ही जाएगा। बस इसी तरह का ग्राफ बनेगा। मैं इसका ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको, क्या ऐसा बनता है नहीं या सर ऐसे हवाबाजी कर रहे हैं, वो ग्राफ पे भी मैं ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो चीज है, ये जो भी करने का तरीका, पहले मैं इसका तरीका समझा देता हूं कि ये जो भी तरीका मैं बता रहा हूं ये शॉर्ट स्विंग कहलाता है, ठीक है। ये शॉर्ट स्विंग कहलाता है। शॉर्ट स्विंग मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म में जो हम लोग स्विंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग तो चलता रहता है सालों भर, ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है। इसको जब भी करिए या जब भी करना चाहिए इसको, ठीक है ना। और मैं इसको बताने से पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूं नहीं, इसलिए मैं जो भी बता रहा हूं ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये मेरा कोई कॉल एंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं, एजुकेशन के लिए, ठीक है। देखिए, इसके लिए कम से कम 2 से 3 ट्रेडिंग अकाउंट तो रखना चाहिए, ठीक है। अगर मान लेते हैं 3 ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको ज्यादा आसानी होगी। और जब भी इसको करिए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिस अकाउंट में इसको कर रहे हैं और भी 4-5 तरह का ETF रखे हुए हैं उसमें भी लॉट लगा रहे हैं तो फिर नहीं होगा। जिस अकाउंट में इसको करते हैं उसमें सिर्फ इसको करिए। और इस पे जब अब आप कहेंगे सर ऐसा अब तो ये क्या सब कितना अकाउंट रखेंगे सर, दूसरे में करने के लिए अलग, उसमें इसमें महारत हासिल हो जाएगी ना तो और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि इसमें अगर महारत हासिल हो जाएगी तो दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी ETF की, सिर्फ बैंक एंड सिल्वर। अब देखिए क्या चलता है कहानी। अब मान लेते हैं कि आप कोई 10 लाख का कैपिटल है किसी के पास, ठीक है ना। 10 लाख का किसी के पास कैपिटल है। मान लेते हैं A B 2 अकाउंट है या C भी मान लेता हूं, चलिए 3 अकाउंट है उनके पास, दोनों सब में बैंक इसमें भी खरीद लिए, इसमें भी खरीद लिए, इसमें भी बैंक है, इसमें भी मान लेता हूं सिल्वर है, सिल्वर है, ठीक है। रखे हुए हैं अपना वॉच लिस्ट करके। गिरावट शुरू हुई, मान लेते हैं वो 50,000 का लॉट बना लिया अपना, 50K का लॉट है, एक लॉट यहाँ लगाए, एक लॉट इसमें लगा दिए, ठीक है। अब दूसरा फिर गिरावट होती है तो मैंने क्या कहा है, इसमें 6% की मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी शुरू में, जो नॉर्मल स्ट्रेटेजी है इसमें लगाने का। लेकिन यहाँ कोशिश करिए 5% पे अपना लगाने का, ठीक है, क्योंकि ये अलग चीज है। 5% में मान लीजिए डाउन ट्रेंड पे दोनों में मैंने एक लॉट लगाया, अब 5% की गिरावट हुई, दूसरा लॉट यहाँ लगा दिया, दूसरे अकाउंट में लग गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ क्या होगा। अब इसको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ कि चार्ट में होता क्या है एक्चुअल में, इसमें कहानी देखिए। पहले तो आप यहाँ देख लीजिए, इसमें देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये बैंक मैंने लगाया हुआ है निफ्टी बैंक और नीचे सिल्वर है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसमें देखिए क्या है कि दोनों का अगर हम 1 ईयर का देखते हैं रिटर्न कंपैरिजन करके, तो बैंक ने रिटर्न कितना दिया है 7% का और सिल्वर ने रिटर्न कितना दिया है 18% समथिंग का। दोनों में गिरावट है अभी फिलहाल, लेकिन दोनों को गिरावट के साथ ही अगर मैं कंपेयर करूं तो चलिए सिल्वर ने तो कुछ तो रिटर्न दिया है, 18% तो कुछ तो रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न हुआ। 18% को खराब 18-19% के आसपास रिटर्न, ठीक है। लेकिन बैंक ने क्या दिया है 7%, कुछ भी नहीं दिया है अगर हम लोग देखें। और मैंने हमेशा कई वीडियोस में बताया कि बैंक 20 जो है या बैंक जो अपना निफ्टी बैंक है वो स्विंग के लिए बहुत ही अच्छा एक इंडाइसेस है, स्विंग के लिए काफी अच्छा स्विंग मिलता है उसमें, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट स्विंग करेगा तो बैंक में और सिल्वर में दोनों को मिला के मैं कर देता हूं कि अगर कोई शॉर्ट स्विंग करता है बैंक और सिल्वर को मिला के तो साल में 60 टाइम्स उसको स्विंग्स मिल जाएगा। आप उसको आराम से बैठ के, हम जो बोल रहे हैं आपको लग रहा है कि इतना कहां मिलता है, आप एक बार चार्ट को एनालाइज करिएगा, आपको कंफर्म दिखेगा 60, ज्यादा मिलेगा कम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, उतनी बिल्डअप हुई है, नहीं आप उतना ट्रायल कर पा रहे हैं या ट्रैक कर पा रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन 60 टाइम्स आप आराम से प्रॉफिट बुक करेंगे उसमें, 60 टाइम्स आपको स्विंग मिलेगा। दोनों को मैं ऐड करके बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें कहानी क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने जो चार्ट दिखाया आपको, देखिए यही चार्ट था, बिल्कुल दिख रहा था। शुरुआत में जब गिरावट हुई, ठीक है, आप यहां देखेंगे कि शुरुआत में जब गिरावट हुई इसमें, तो गिरावट कैसे होना शुरू हुआ। देखिए
आपको मैंने क्या कहा, शुरू में दोनों साथ गिरे लेकिन बाद में दोनों ने अपना अपना रास्ता अलग कर लिया। ये 5 डे का मैंने चार्ट लगाया है क्योंकि ये शॉर्ट स्विंग की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है वो मंथली हो जाएगा, ठीक है ना। अब मंथली कितना रिटर्न मिलेगा ये भी आप कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में आपको वो भी मैं बताऊंगा। आपका दिमाग नहीं खुल गया तो बताइएगा, ठीक है। और जो भी नए इन्वेस्टर है वो बिल्कुल इसको कोशिश ना करें, जो पुराने हैं जो सीखे हुए हैं वो इसको पहले ट्रायल करें, समझें, पहले सीखें, ठीक है। ये कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिखा रहा हूं। और नए तो बिल्कुल दूर ही रहे तो उसके लिए बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। नए बिल्कुल इन्वेस्ट इसमें ना चप पड़े, हाँ समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, पहले सीखें फिर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या है कि इसका गैप कितना है दोनों का। मान लेते हैं नीचे वाला लाइन बैंक का है, ऊपर जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर वो सिल्वर का लाइन है, ठीक है। दोनों में गैप कितना चल रहा है, 3% से एबव का गैप चल रहा है। तो 3% से एबव का गैप चल रहा है ऑलरेडी इसमें, ठीक है। और ये गैप बढ़ेगा, 8% 9% भी चला जाता है गैप। तो जब 8% 9% गैप चला जाता है तो आप देखेंगे कि जो गैप बढ़ेगा, और गैप ज्यादा नहीं बढ़ेगा, अगर 9% तक चला गया इसका मतलब है कि नीचे वाले में गिरावट तो ज्यादा हो जाएगी। जो ये मेरा नीचे में है ये वाला लाइन, मान लेते हैं नीचे बैंक चल रहा है, अभी बैंक में गिरावट काफी ज्यादा हो जाएगी। और आपके पास मान लेते हैं किसी के पास 10 लाख था बचा हुआ, 10 लाख था अमाउंट, वो 50K का उसने लॉट बनाया था, 6% की गिरावट, एक लॉट, पहला लॉट लिया वो, दोनों में एक लॉट, दूसरा लॉट अगर इसमें गिरावट, क्योंकि एक तो ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, अगर ये ऊपर जा रहा है और आपको प्रॉफिट 5% मिल रहा है तो आप 5% प्रॉफिट बुक करके निकलते जाइए। अब जैसे निकला अगले दिन फिर लॉट लगा दिए, वो तो चलता रहेगा ऊपर वाले। नीचे वाले में कौन सा स्ट्रेटेजी लगाएंगे, नीचे वाले में जब गिरावट हो रही है तो उसमें तो 5% पे 2 लॉट मैंने लगा दिया। लेकिन अगर बैंक है या सिल्वर नीचे रहेगा, जो भी नीचे रहे, बैंक रहे या सिल्वर रहे, उससे मतलब नहीं है, अगर नीचे रहेगा तो आपको क्या करना, अगर 10-12% की गिरावट हो चुकी है ऊपर से, तो अब जो लॉट लगाना वो 5% में नहीं बल्कि उसको घटा देना 3%। वहां बाइंग एग्रेसिव हो जाए, क्योंकि मेरे पास 10 लाख पड़ा हुआ है। अरे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर पैसा बनेगा कैसे, ये भी तो होनी चाहिए कि इन्वेस्ट करते चल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, 3% का स्ट्रेटेजी ले लें, जैसे हम 5% की स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं, ठीक है ना। टॉप से जो ये मान लेते हैं बैंक है, बैंक मान लेता हूं टॉप से 12% का करेक्शन हो चुका है, इसमें 12% ये डाउन है, ठीक है। हम लोग यहाँ 12% में 2 लॉट लग गया मेरा, ठीक है, जो अपना स्ट्रेटेजी है। लेकिन अब और नीचे जो लॉट मेरा पैसा बचा हुआ है तो उसको क्या करेंगे, एग्रेसिव बाइंग करेंगे 3% के डाउन ट्रेंड पे, फिर अब इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये कब आता है, ये स्ट्रेटेजी कहां से आता है, करने पे आता है। ऐसा नहीं कि किए ही नहीं, आप जब करेंगे ना इसको 2 महीना 4 महीना 6 महीना जब करने लगते हैं तब आपको ये आएगा स्ट्रेटेजी कि नहीं भाई इतनी गिरावट होने पर नहीं, मेरा पैसा इस बार हम नहीं लगाए, इसी स्ट्रेटेजी पे चले तो मेरा तो पैसा बच गया, सारा तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए। तब नेक्स्ट टाइम आप क्या कीजिएगा, यहां तक गिरावट होगी फिर आप इसको घटा दीजिएगा। ये अपने आप आता है, करने से आता है। पहली बार आप 5 को फॉलो किए, आप देखे कि नहीं यहां से तो मार्केट घूम गया, सारा लगा नहीं, कुछ पैसा बहुत ज्यादा बचा रह गया, तो ठीक है नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, गिरावट फिर आएगी तो हम लोग अब उसको घटाते चलेंगे। ये सब करने से स्ट्रेटेजी बनता है मन में, ठीक है। ये एक एग्जांपल समझाता हूं, बाकी इसको करने के बाद आप अपना स्ट्रेटेजी खुद इसमें नया नया डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लीजिए दोनों अपोजिट चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब देखिएगा आगे हम इसमें 1 मंथ का चार्ट लगाते हैं। चलिए इसको आप समझ गए पैसा कैसे इन्वेस्ट करना। और जो अब लॉट हर एक में लॉट अलग अलग लगा रहेगा, जो 5% मिलेगा आप अपना प्रॉफिट बुक करते जाइए। प्रॉफिट बुकिंग इसमें 5% पे करते चलिए, ठीक है। और आपको साल भर में ये 60 टाइम्स आपको प्रॉफिट बुक कराएगा, यानी 60 टाइम्स आपको स्विंग देगा। और अलग अलग अकाउंट में रहेगा तभी ना आप उसको प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। कोई एक में लेके एवरेज कर लेगा तो कहां से होगा। हाँ ज्यादा आप ये कर सकते हैं, चलो इसमें लिए तो दूसरा कंपनी का ले ले, लेकिन ये जो प्रोसीजर है इसमें कोशिश कीजिए कि अलग ही अकाउंट रखे तो ज्यादा बेहतर है शॉर्ट स्विंग में। तभी आपको एकदम एग्जैक्ट प्रॉफिट मिल पाएगा, सही से प्रॉफिट आप बुकिंग का मजा ले पाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं, आगे 1 मंथ का इसमें चार्ट लगाते हैं। देखिए और बड़ा चार्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ देखिए दोनों अपोजिट चला, फिर जब डाउन ट्रेंड आया, दोनों में डाउन ट्रेंड आया कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर दोनों फिर भी अपोजिट चल रहा है, गिरावट हो रही है लेकिन दोनों फिर भी अपोजिट चल रहा है। तो ये जो गैप मिल रहा है हमको इसी गैप पे ट्रेड होना है ना। हम जो ये तरीका बता रहे हैं ये किसके लिए बता रहे हैं, शॉर्ट स्विंग।
इस गैप का बेनिफिट उठाने के लिए, ये जो गैप बनता है यहाँ, ये जो गैप बनता है इसका बेनिफिट उठाने के लिए, ठीक है ना, ये जो गैप बना, ये देखिए इतना बड़ा गैप बना, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी गैप में ये गिरावट हो रही है, मान लेते हैं ये बैंक में यहाँ गिरावट हो रही है, यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन जो मान लेते हैं इसमें क्या है, ये क्या है, सिल्वर है ऊपर, अभी सॉरी हाँ ऑरेंज कलर सिल्वर है। तो मान लेते हैं कि सिल्वर में कोई यहाँ से, ये तो ऊपर जा रहा है, बैंक नीचे जा रहा है, ठीक है। तो बैंक में इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, आपका लॉट साइज बढ़ते चला जा रहा है, ठीक। लेकिन सिल्वर में कितना लॉट लग पाएगा, लगेगा लॉट, एक ही लॉट लगेगा ना, एक लॉट लगाया है, 5% बुक किया, अगले दिन फिर खरीद लिया, फिर ऊपर जा रहा है, 5% की स्ट्रेटेजी अपना काम कर रहे हैं उसमें, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, लॉट कम लग रहा है, मतलब नीचे बैंक वाले में लॉट बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक ही लॉट पे काम हो रहा है। क्यों, उसमें तो ऊपर जा रहा है, उसमें मौका मिलेगा तब ना। फिर जब मौका कब आएगा, मौका कब आएगा, जब वो नीचे आएगा। और अभी फिलहाल बैंक को काट के सिल्वर नीचे नहीं आया है। बैंक, आप 6 मंथ का मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, एक बार देखिए यहाँ पे आया था, यहाँ आया सिल्वर नीचे, तो यहाँ बैंक ऊपर चला गया, ठीक है। और इधर अभी फिलहाल सिल्वर नीचे नहीं आया है, बैंक के नीचे, अभी बैंक ही नीचे चल रहा है। एक बार यहाँ सिल्वर आया था, फिर देख लीजिए जुलाई के, ये क्या है, कौन सा महीना है, उसको मैं कल दिखा दूंगा कौन सा महीना, ये लगभग जुलाई अगस्त के आसपास आया था, ठीक है ना। इसको क्रॉस करके नीचे, और इस वक्त क्या था, सिल्वर में मौका था और बैंक में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, आराम से आप बैंक में प्रॉफिट लेते। तो आपका पैसा क्या है कि ज्यादा इन्वेस्ट होने का मौका कम मिलता है इसमें तो एक ही लॉट पे काम चल रहा है। लेकिन मेरे मान लीजिए 50,000 का कोई लॉट बनाया, 10 लाख का उसके पास अमाउंट है, ठीक है, एक लॉट पे ही इसमें काम चल रहा है, उसके पास पैसा कितना, 9.5 लाख बचा हुआ है। तो इसलिए ना मैंने कहा कि जब 5%, 10 से 12% के डाउनफॉल आपको दिख गया बैंक में, तो उसके बाद आप अपना 5% का स्ट्रेटेजी घटा के 5% का जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रेटेजी है उसको 3% पे ला देंगे, तभी ना मेरा पैसा, जो इतना पैसा पड़ा हुआ वो इन्वेस्ट होता जाएगा, नहीं तो पड़ा ही रह जाएगा। और ये शॉर्ट स्विंग है, मतलब देखिए कितने, 1-2 महीने 3 महीने पे ये आपको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 6 बार 5-6 बार तो ऐसे ही दिख रहा है इसमें। और ऐसा बहुत बार मिला। ये तो 6 महीने का मैंने ग्राफ पे आपको दिखा रहा, जब मैं 5 छोटे टाइम फ्रेम में इसका ग्राफ देखेंगे तो ये मौका मिलता है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि 5%, कोई अगर चाहे तो 3% पे करे, अगर किसी को स्विंग लेना है। जब ये एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऐसा नहीं मेरी बात को पकड़ लेना, सर आप 5 बोले, 5 हमेशा कहां मिलता है, ये एक बताने का मेरा स्ट्रेटेजिक तरीका है। हो सकता है कि आप कोई इसको 3% पे बांध ले कि नहीं हमको 3 मिलेगा मैं लेके निकलूंगा, 3 गिरेगा मैं ले लूंगा, क्योंकि शॉर्ट स्विंग करना है, ज्यादा लंबा वेट नहीं करना है, क्योंकि 5% हमेशा गिरावट हो सकता है आपका है। लेकिन इसमें जो सिल्वर में जो भागता है, सिल्वर एक दिन में 3.5% 4% भाग जाता है, गिरावट भी होती है। तो इसलिए हम लोग 5% रखते हैं इसमें स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में। लेकिन कई लोग 4 पे चलें, 3 पे चलें, तो वो जब करिएगा आप बार बार रिहर्सल, तब ना आपको बनेगा। नहीं हम पिछली बार देखे तो ऐसा हुआ, नहीं इस बार हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, तो करने से आपके मन में कॉन्फिडेंस आएगा और स्ट्रेटेजी भी आप डेवलप करेंगे उस अनुसार। ऐसा नहीं, ये तो मेरा एक बताने का एक बेसिक नॉलेज क्या है कि इसमें गैप आता है, दोनों अल्टरनेटिव चलता है और इसी गैप का बेनिफिट्स लेना है, ये मेरा बेसिक है इसका। अब इस गैप का फायदा आप अपने 3% में बांध के लीजिए, कोई 5% पे ले, कोई 4 पे ले, जिस तरफ ले, जितना स्विंग मिलेगा साल में दोनों का ऐड कीजिए। मान लीजिए इसमें कोई 10 बार कर लिया, किसी में 12 बार, किसी में 15 बार, किसी में 20 बार कर लिया, दोनों का ऐड कीजिए, साल भर में कितनी बार कर सके, 40 किए, 50 किए, 60 किए, देख लीजिए कितनी बार कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मोटो है। इसको ऐसा नहीं कि मेरे लाइन को पकड़ के चलना है, आप अपना इसमें स्ट्रेटेजी 3% वो करने पे आता है, बार बार करने पे आता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ गए भली बातें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको। चलिए अब आप कहेंगे कि सर इस पे मेरा एक वीडियो इस पे पहले अपलोडेड है, आप जब मेरे चैनल्स पे जाएंगे तो वो भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं इसके प्लेलिस्ट में चला जाता हूं। इसके प्लेलिस्ट पे जब आप जाएंगे यहाँ पे बैंक बीज वाले प्लेलिस्ट पे, तो आपको यहाँ पे देखिए दिखेगा ये वाला बैंक बीज से रेगुलर इनकम, ये उसी में है, इसी में मैंने बताया था इसको। ये थोड़ा पूरा बहुत दिन हो गया इस वीडियो को अपलोड करने से, इसलिए मुझे लगा कि शायद उन भाई का सवाल आया तो मुझे भी रिमाइंड आया कि भाई पूछने से सिर्फ कि सर हैजिंग का कोई ईटीएफ बता दीजिए, तो क्या उससे कोई सीख जाएगा हैजिंग करना, या ये कॉन्सेप्ट आ जाएगी उसके पास, नहीं आएगी। या हो सकता है वो जानकार होंगे तो वो कर लेंगे, उनको नॉलेज होगा, लेकिन जो नए हैं जिनके बारे में नहीं पता है वो तो कम से कम सीखेंगे।
तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को आज लाता हूं ताकि आप लोगों को इसके बारे में मैं बता सकूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इस टॉपिक में इतना ही है। आप लोगों से अनुरोध है मेरा कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है, मेरा वीडियोस पसंद आता है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जब भी सब्सक्राइब कीजिए उसके बाद का जो बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इस पर उसका नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।